subscribe now and press the bell icon. नमस्कार साथियों, पिछले अध्याय में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ पढ़ा, उसके फैक्ट देखे थे हमने। और आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो साथियों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, खोज किसने की, नाम किसने क्या दिया, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में, आंतरिक संरचना के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपका बहुत सारा प्यार मिला, अच्छे कमेंट्स आए, लाइक भी आए, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। थैंक यू दोस्तों। इसी प्रकार इस चैनल के साथ बने रहिए। आपको सबसे पहले बायोलॉजी का कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, उसके बाद में अपन देखते हैं केमिस्ट्री शुरू करें या फिजिक्स से शुरू करें, और तीनों सब्जेक्ट के बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। तो दोस्तों, एक भी ऐसा क्वेश्चन शायद नहीं होगा जो यहां पर पढ़ाया जाए उससे बाहर आए। चलो देखते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में। साथियों, अब यदि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो मैंने आपको बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह क्या होता है दोस्तों, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। क्या होता है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। क्या होता है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ये हमने कल पढ़ा था। और जो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, सबसे पहले यदि हम देखें, इसके अंदर जो झिल्ली पाई जाती है बाहर की तरफ पाई जाती है दोस्तों, बाह्य झिल्ली। क्या पाई जाती है? बाह्य झिल्ली। क्या पाई जाती है? बाह्य झिल्ली, जिसे अपन बोलते हैं आउटर लेयर। क्या बोलते हैं? आउटर लेयर के नाम से अपन जानते हैं, या इसको बोलते हैं अपन बाहरी झिल्ली। क्या बोलते हैं? बाहरी झिल्ली। क्या बोलते हैं? बाहरी झिल्ली बोलते हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें दूसरी झिल्ली की अपन, तो उसे बोलते हैं आंतरिक झिल्ली। क्या बोलते हैं? आंतरिक झिल्ली। क्या बोलते हैं? आंतरिक झिल्ली, या फिर अपन इसे बोलते हैं भीतरी झिल्ली। क्या बोलते हैं? भीतरी झिल्ली, या दोस्तों इसको अपन बोलते हैं इनर लेयर। क्या बोलते हैं? इनर लेयर के नाम से अपन जानते हैं। ये दो झिल्लियां होती है दोस्तों एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। आप सोच रहे होंगे कि मैं डायग्राम नहीं बना रहा साथ साथ। दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे डायग्राम बनाने नहीं आते, लेकिन सुविधा का थोड़ा अभाव है, इसलिए मैं आपको डायग्राम के द्वारा नहीं समझा सकता। और यदि रही बात डायग्राम की, तो जैसे जैसे अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारे पास सुविधाएं आती रहेंगी, ये स्टूडियो थोड़ा और बड़ा कर लेंगे अपन। और बात करें अपन डायग्राम की, तो बोर्ड के माध्यम से बड़े डायग्राम अपन बनाएंगे। देखिए, अपन बात करते हैं इस दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया की। तो इस प्रकार की जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये जो बाहर की झिल्ली होती है, इसे अपन बोलते हैं बाह्य झिल्ली। क्या अपन बोलते हैं इसे? बाह्य झिल्ली। और मित्रों, ये जो लेयर होती है, ये होती है आंतरिक झिल्ली। क्या होती है इसकी? आंतरिक झिल्ली। क्या होती है? आंतरिक झिल्ली। सबसे पहले अगर अपन बात करें बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली की, तो इसके बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में एक खाली जगह पाई जाती है मित्रों, एक खाली स्थान पाया जाता है। बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में ये जो खाली जगह पाई जाती है, ये वाली जो खाली जगह पाई जाती है मित्रों, इस खाली जगह को अपन किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल कक्ष के नाम से जानते हैं। इस जो आंतरिक झिल्ली और बाहरी झिल्ली जो होती है, इस आंतरिक झिल्ली और बाहरी झिल्ली का जो बीच का जो खाली स्थान होता है, इसे अपन माइटोकॉन्ड्रियल कक्ष के नाम से जानते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल कक्ष के नाम से जानते हैं। मित्रों, सबसे पहले अपन देखते हैं आंतरिक झिल्ली को। किसको देखते हैं अपन? आंतरिक झिल्ली को देखते हैं। ये जो आंतरिक झिल्ली होती है, ये क्या होती है मित्रों? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। ये क्या होती है? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। क्या होती है मित्रों? ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। और यदि हम बात करें इस आंतरिक झिल्ली की, तो यह अंगुलीनुमा
एक उभार यानी संरचना बनाती है, अंगुलीनुमा संरचना बनाती है। इस अंगुलीनुमा संरचना को किस नाम से जानते हैं मित्रों? इसे जानते हैं क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं मित्रों? क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। और ये जो क्रिस्टी होती है ये क्या काम करती है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार होता है, आंतरिक जो क्षेत्रफल होता है, उस आंतरिक क्षेत्रफल को क्या कर देती है दोस्तों? ये बढ़ा देती है। इस आंतरिक क्षेत्रफल को क्या कर देती है? बढ़ा देती है, जिसके कारण क्या होता है मित्रों, यहां पर जो होने वाली समस्त जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, जैसे अपन बोल सकते हैं बीटा ऑक्सीकरण, क्या बोले? बीटा ऑक्सीकरण और वसीय अम्लों का बीटा ऑक्सीकरण। किसका मतलब दोस्तों? वसीय अम्लों का बीटा ऑक्सीकरण, क्रेबस चक्कर और ईटीएस चक्कर। और साथ ही अगर अपन बात करें किसकी? बीटा ऑक्सीकरण की, क्रेबस चक्कर की, ईटीएस चक्कर की, और दोस्तों बात करें अपन लिंक रिएक्शन की। किसकी बात करें अपन? लिंक रिएक्शन की अगर अपन बात करें, ये सब अपन आगे पढ़ेंगे दोस्तों। जब भोजन का पाचन आएगा उस समय अपन पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? बीटा ऑक्सीकरण को पढ़ेंगे, क्रेबस चक्कर, ईटीएस चक्कर को और लिंक रिएक्शन को हम उनमें पढ़ेंगे। जो मानव के तंत्र आते हैं दोस्तों उनमें अपन पढ़ेंगे। सबका एक एक का अध्ययन अपन करेंगे। और ये सभी जो होती है मित्रों, ये जो होती है, सभी क्रियाएं होती है, वो क्या होता है कि यहाँ इस जो क्रिस्टी होती है, इस क्रिस्टी के अंदर होती है। और जो क्रिस्टी क्या काम करती है? इस माइटोकॉन्ड्रिया के आकार को क्या कर देती है? आंतरिक क्षेत्रफल को क्या कर देती है? बढ़ा देती है, जिसके कारण ये समस्त जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती है मित्रों, ये इसके अंदर क्या होती है? आसानी से संपन्न हो जाती है। इनको जगह मिल जाती है पूर्ण होने के लिए। इसके कारण क्या होता है मित्रों? इनको जगह मिल जाती है, और जिस कारण ये सारी की सारी जो क्रियाएं होती है ये आसानी से संपन्न हो जाती है। किसके अंदर? इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और दोस्तों जब ये आसानी से संपन्न हो जाती है तो क्या काम करती है कि जो हमारा कोशिकीय श्वसन होता है वो भी क्या होता है? कोशिकीय श्वसन में भी क्या करती है? ये सब सहायता करती है, मदद करती है। कोशिकीय श्वसन में क्या करती है? मदद करती है। यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों दोबारा अपन बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो दोहरी झिल्ली युक्त क्या होता है? कोशिकांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है साथियों वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। क्या होता है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और जो दो झिल्ली इसके अंदर पाई जाती है वो होती है, एक तो बाहरी झिल्ली यानी बाह्य झिल्ली जिसे अपन कहते हैं आउटर लेयर, और जो आंतरिक झिल्ली होती है उसे अपन कहते हैं भीतरी झिल्ली, या फिर उसे किस नाम से जानते हैं अपन? इनर लेयर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इनर लेयर के नाम से जानते हैं। साथियों सबसे पहले अगर अपन बात करें इस आंतरिक झिल्ली और बाह्य झिल्ली की, तो इनके बीच में जो खाली स्थान पाया जाता है उस खाली स्थान को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल कक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल कक्ष के नाम से जाना जाता है इस खाली स्थान को। साथियों यदि हम बात करें इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आंतरिक झिल्ली होती है, वो आंतरिक झिल्ली जो एक उभारनुमा संरचना या फिर अंगुलीनुमा संरचना का निर्माण करती है, और उस अंगुलीनुमा संरचना को किस नाम से जानते हैं अपन साथियों? इस क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। अब साथियों ये क्रिस्टी करती क्या है कि जब माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक क्षेत्रफल होता है उस आंतरिक क्षेत्रफल को दोस्तों ये क्या कर देता है? बढ़ा देता है। क्या कर देता है? बढ़ा देता है। कौन? ये क्रिस्टी बढ़ा देती है, जिसके कारण जो बीटा ऑक्सीकरण है, क्रेबस चक्कर है, ईटीएस चक्कर है और लिंक रिएक्शन है, ये आसानी से यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों? संपन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब इस माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक क्षेत्रफल बढ़ेगा तो इन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने के लिए क्या मिल जाएगी? यहाँ पर अत्यधिक स्थान मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी, जिसके कारण ये आसानी से यहाँ पर संपन्न हो जाती है। और इनकी सहायता से जो दोस्तों कोशिकीय श्वसन होता है उस कोशिकीय श्वसन में क्या मिलती है? सहायता मिलती है, मदद मिलती है। तो दोस्तों क्रिस्टी का तो काम था ये। अब अपन आगे चलते हैं आगे चलते हैं मित्रों। इस क्रिस्टी के अंदर क्या भरा रहता है? एक तरल पदार्थ भरा रहता है। इस क्रिस्टी के अंदर मित्रों क्या भरा रहता है? एक तरल पदार्थ भरा रहता है। क्या भरा रहता है? एक तरल पदार्थ भरा रहता है। और उस तरल पदार्थ को अपन क्या कहते हैं मित्रों? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। किस नाम से जानते हैं मित्रों? इस तरल पदार्थ को मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये जो क्रिस्टी होती है, इस क्रिस्टी के अंदर जो तरल पदार्थ भरा रहता है, जो द्रव पदार्थ भरा रहता है, वो क्या कहलाता है मित्रों? मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। अब मित्रों एक होता है बीटा ऑक्सीकरण,
एक होता है क्रेबस चक्कर और एक होता है लिंक रिएक्शन। इस ईटीएस चक्कर को एक बार छोड़ दीजिएगा। क्या कहते हैं, एक तो होता है बीटा ऑक्सीकरण, और बीटा ऑक्सीकरण किसका दोस्तों, जो वसीय अम्ल होते हैं उनका बीटा ऑक्सीकरण, और क्रेबस चक्कर जो होता है और जो लिंक रिएक्शन जो होती है वो इसी मैट्रिक्स के अंदर क्या होती है मित्रों, पूर्ण होती है। इसी मैट्रिक्स के अंदर क्या होती है मित्रों, पूर्ण होती है। जो बीटा ऑक्सीकरण है, क्रेबस चक्कर है, और जो लिंक रिएक्शन है साथियों, वो किस में संपन्न होती है, इसी मैट्रिक्स के अंदर संपन्न होती है। किस में संपन्न होती है, इसी मैट्रिक्स के अंदर संपन्न होती है। यदि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के इनर लेयर की, इस इनर लेयर की बात करें साथियों, तो इस इनर लेयर पर क्या पाया जाता है मित्रों, क्या पाया जाता है, एक एफ नोट व एफ वन जैसे क्या पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। एफ नोट या एफ वन जैसे क्या पाए जाते हैं साथियों, कण पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, एफ नोट एफ वन जैसे क्या पाए जाते हैं दोस्तों, कण पाए जाते हैं। इन एफ नोट व एफ वन कणों को किस नाम से जानते हैं मित्रों, एफ नोट या एफ वन कणों को किस नाम से जानते हैं साथियों, इसे जानते हैं ऑक्सीसोम। किस क्या कहते हैं, इसे ऑक्सीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं। दोबारा देखिए दोस्तों, जो ये इनर लेयर होती है, इनर लेयर के अंदर क्या पाया जाता है, तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और ये मैट्रिक्स के अंदर दोस्तों जो बीटा ऑक्सीकरण होता है, क्रेबस चक्कर जो हमारा होता है, और लिंक जो रिएक्शन होती है वो किसके अंदर संपन्न होती है, इसी मैट्रिक्स के अंदर संपन्न होती है। साथियों अगर अपन बात करें इनर लेयर की, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर लेयर की, तो इनर लेयर पर क्या पाए जाते हैं दोस्तों, F1 व F0 जैसे कण पाए जाते हैं। इन F0 या F1 जैसे कणों को क्या कहते हैं, हम ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं साथियों, इस ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं। यदि हम बात करें ऑक्सीसोम की या F0 F1 कणों की अगर अपन बात करें, तो देखिए साथियों क्या होता है, इन्हें क्या कहते हैं अपन, F0 या F1 कण कहते हैं। और इसे किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं। क्या नाम, किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं। मित्रों देखिए, जो ईटीएस चक्कर होता है हमारा, क्या होता है, ईटीएस चक्कर होता है। हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, मैं बता दूंगा ईटीएस क्या होता है। एक बार आप इतने ध्यान रखिए दोस्तों, ईटीएस चक्कर यानी इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है मित्रों इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्कर। इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्कर के नाम से हम इसे जानते हैं। ईटीएस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्कर कहलाता है साथियों। इसमें क्या होता है कि जो NADPH2 होता है, NADPH2, ये भी आगे आएगा, हम पढ़ेंगे इसको। NADPH2 जो होता है, इससे साथियों जो एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है किससे, इस NADPH2 का से जो एटीपी का निर्माण होता है, किसमें, इस ईटीएस चक्कर में जो एटीपी का निर्माण होता है वो कौन करवाते हैं दोस्तों, वो F0 और F1 कण ही करवाते हैं। किसका निर्माण करवाते हैं, इस एटीपी का निर्माण करवाते हैं। कौन, ये F0 या F1 कण, या फिर अपन इसको बोलते हैं ऑक्सीसोम। मित्रों ईटीएस चक्कर में जो NADPH2 होता है उससे एटीपी का निर्माण करवाते हैं। कौन करवाते हैं, ये ऑक्सीसोम करवाते हैं। और इस एटीपी जो ये क्या है, ये एक ऊर्जा का फॉर्म है दोस्तों। क्या है, एक ऊर्जा का फॉर्म है। और दोस्तों ये ऊर्जा का फॉर्म है। NADPH2 से एटीपी का निर्माण होता है। करवाते कौन है, ऑक्सीसोम करवाते हैं। इसलिए मित्रों ऑक्सीसोम को क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। संरचनात्मक और क्या कहा जाता है, कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की। किसको कहा जाता है, इस ऑक्सीसोम को कहा जाता है। फिर से एक बार देखिए दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी जो इनर लेयर की बात करें अपन, तो उस पे क्या पाए जाते हैं, इनर लेयर पे पाए जाते हैं F0 और F1 जैसे कण पाए जाते हैं। और इन F0 व F1 कणों को किस नाम से जानते हैं अपन, ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं साथियों। और ये ऑक्सीसोम करता क्या है कि जो ईटीएस चक्कर होता है, ईटीएस चक्कर में साथियों जो NADPH2 होती है, उस NADPH2 से किसका निर्माण करता है साथियों, एटीपी का निर्माण होता है। और ये एटीपी का जो निर्माण होता है वो करवाता कौन है, ऑक्सीसोम करवाता है। एटीपी एक ऊर्जा का फॉर्म है साथियों, ऊर्जा का निर्माण करवाता है ऑक्सीसोम। इसलिए साथियों
ऑक्सीसोम को संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। किसकी कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया की कहा जाता है। किसकी कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया की कहा जाता है। इस ईटीएस का जो पूरा नाम है वो है इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र। क्या है? इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको समझ में आया है। दोस्तों यदि हम बात करें पादप कोशिका की, किसकी बात करें अपन? पादप कोशिका की बात करें। किसकी बात करें? पादप कोशिका की अपन अगर बात करें तो पादप कोशिका में जो क्रिस्टी होती है उस क्रिस्टी को अपन किस नाम से जानते हैं? क्रिस्टी को जानते हैं दोस्तों किसके नाम से? ट्यूब्यूली के नाम से जानते हैं। ट्यूब्यूली के नाम से जानते हैं। ट्यूब्यूली के नाम से जानते हैं किसमें? पादप कोशिका में। और क्रिस्टी को किस नाम से जानते हैं? ट्यूब्यूली के नाम से जानते हैं। इस क्रिस्टी को किस नाम से जानते हैं? ट्यूब्यूली के नाम से जानते हैं। दोस्तों अब अपन बात करते हैं इस बाह्य झिल्ली की। किसकी बात करते हैं? ये जो बाह्य झिल्ली है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो बाह्य झिल्ली होती है मित्रों, यह क्या होती है? पारगम्य होती है। क्या होती है? पारगम्य होती है। बाह्य झिल्ली जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो क्या होती है? पारगम्य होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाह्य झिल्ली होती है साथियों वो कैसी होती है? पारगम्य होती है। बाह्य झिल्ली जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की क्या होती है? पारगम्य होती है। और दोस्तों यह किसकी बनी होती है? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली होती है ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। बाह्य झिल्ली जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वह किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? साथ साथ दोस्तों इसमें क्या पाया जाता है? कुछ एंजाइम और कुछ अन्य प्रोटीन भी पाए जाते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन भी पाए जाते हैं। मित्रों जो माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली होती है वो क्या होती है? पारगम्य होती है। और किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। साथ साथ में दोस्तों इसमें क्या पाया जाता है? कुछ एंजाइम पाए जाते हैं और कुछ अन्य प्रोटीन भी पाए जाते हैं। कुछ अन्य क्या पाए जाते हैं मित्रों? प्रोटीन भी पाए जाते हैं। दोस्तों क्या पाए जाते हैं? कुछ अन्य प्रोटीन भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मित्रों खुद का क्या पाया जाता है? गोलाकार डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गोलाकार डीएनए पाया जाता है। खुद का डीएनए पाया जाता है। और साथियों इसके अंदर क्या पाया जाता है? 70-80 प्रकार का क्या पाया जाता है मित्रों? राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। 70-80 प्रकार का क्या पाया जाता है मित्रों? राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 70-80 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। मित्रों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है। अनुवांशिक पदार्थ खुद का पाया जाता है। इसलिए मित्रों ये क्या काम करता है? अपनी जो स्वयं की प्रतिकृति बनाने की ताकत रखता है। स्वयं की प्रतिकृति बनाने की, प्रतिलिपि बनाने की, फोटोकॉपी बनाने की क्या रखता है दोस्तों? ताकत रखता है। डीएनए खुद का पाया जाता है। इसलिए ये क्या करता है कि जो स्वयं की प्रतिलिपि होती है, जो अपन बोल सकते हैं फोटोकॉपी होती है या प्रतिकृति होती है, वो बनाने की क्या रखता है? ताकत रखता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि किसी कोशिका के अंदर डीएनए की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो उस डीएनए की कमी को पूरा करने के लिए ये डीएनए क्या करता है? अपने ही समान डीएनए की प्रतिकृति बना लेता है। अपने ही समान डीएनए का निर्माण कर लेता है। किसकी सहायता से कर लेता है दोस्तों? इसी डीएनए की सहायता से, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए की सहायता से कर लेता है। इसे किसी अन्य कोशिकांग की जरूरत नहीं पड़ती ये प्रतिलिपि बनाने के लिए। इसलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? अर्ध स्वायत्त अंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वायत्त अंग भी कहा जाता है। मित्रों यदि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो इसके अंदर खुद का 70-80 प्रकार का क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। इसलिए साथियों इसमें प्रोटीन निर्माण की भी क्या पाई जाती है? ताकत पाई जाती है। प्रोटीन निर्माण की भी क्या पाई जाती है मित्रों? क्षमता पाई जाती है। इसमें प्रोटीन निर्माण की भी क्या पाई जाती है मित्रों? क्षमता पाई जाती है। क्योंकि जो राइबोसोम होता है मित्रों वह क्या काम करता है? प्रोटीन निर्माण का काम करता है। किसका काम करता है? प्रोटीन निर्माण का काम करता है। इसके बाद यदि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए पाया जाता है। राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खुद का राइबोसोम पाया जाता है। जो भी 70 प्रकार का राइबोसोम होता है, 70 प्रकार का राइबोसोम होता है। साथियों इसमें क्या पाया जाता है? सर्वाधिक जो अपन बोल सकते हैं क्या पाया जाता है? इसके अंदर सर्वाधिक ऑक्सीकरण एंजाइम पाए जाते हैं। सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? ऑक्सीकरण एंजाइम पाए जाते हैं। ऑक्सीकरण क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। खुद का डीएनए पाया जाता है। 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और क्या पाया जाता है मित्रों? सर्वाधिक एंजाइम, ऑक्सीकरण एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ऑक्सीकरण एंजाइम पाए जाते हैं। मित्रों यदि हम बात करें इस डीएनए की तो जो डीएनए होता है, सॉरी इस माइटोकॉन्ड्रिया की, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको विशेष प्रकार की डाई से क्या किया जाता है? अभिरंजित किया जाता है। विशेष प्रकार की
डाई से क्या किया जाता है, अभिरंजित किया जाता है, डाई से अभिरंजित किया जाता है, अभिरंजित किया जाता है। और उस डाई का नाम है मित्रों, क्या नाम है उस डाई का, उसे अपन कहते हैं जेनस ग्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनस ग्रीन कहते हैं। अभिरंजित किया जाता है, उस डाई का नाम है मित्रों क्या, जेनस ग्रीन। क्या है, जेनस ग्रीन एक डाई आती है, उस डाई से इसको माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहता है, अभिरंजित किया जाता है। इस डाई के अलावा हम किसी भी अन्य पदार्थ से इस डीएनए को क्या नहीं कर सकते दोस्तों, अभिरंजित नहीं कर सकते। इस जेनस ग्रीन की सहायता से हम इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करते हैं अपन दोस्तों, क्या करते हैं, अभिरंजित करते हैं, और अभिरंजित करके क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। इसके बाद यदि हम देखें दोस्तों, यदि हम देखें तो इसमें कौन सा श्वसन पाया जाता है, इसमें वायवीय श्वसन पाया जाता है। कौन सा, वायवीय श्वसन पाया जाता है। कौन सा श्वसन पाया जाता है, वायवीय श्वसन पाया जाता है। मित्रों सबसे पहले देखिए, हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टी होती है, उस क्रिस्टी पर क्या पाए जाते हैं, F0 व F1 जैसे कण पाए जाते हैं। इन F0 व F1 जैसे कणों को क्या कहा जाता है, ऑक्सीसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्सीसोम कहा जाता है। यदि हम ईटीएस चक्कर की बात करें तो ईटीएस चक्कर जो होता है दोस्तों, उससे जो NADPH2 बनती है, उस NADPH2 से किसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। और वो एटीपी का जो निर्माण होता है वो कौन करता है दोस्तों, यही ऑक्सीसोम करती है। कौन करता है, यही ऑक्सीसोम करती है। इस कारण इन ऑक्सीसोम को क्या कहा जाता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की क्या कहा जाता है दोस्तों, संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। मित्रों अगर आप ईटीएस चक्कर की बात करें तो ईटीएस चक्कर जो होता है वो इसी आंतरिक झिल्ली पर क्या होता है मित्रों, पूर्ण होता है। इस आंतरिक झिल्ली पर क्या होता है मित्रों, होता है, इस आंतरिक झिल्ली पर क्या होता है, पूर्ण होता है, संपन्न होता है। ईटीएस चक्कर जो होता है वो इस आंतरिक झिल्ली पर क्या होता है, पूर्ण होता है। यदि हम बात करें इसके बाद देखिए दोस्तों, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है और 70 प्रकार का क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। खुद का डीएनए पाया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये खुद की प्रतिलिपि कर सकता है। और यदि हम बात करें इस राइबोसोम की, राइबोसोम पाया जाता है, इसका मतलब इसमें प्रोटीन निर्माण की क्षमता भी पाई जाती है, क्योंकि राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में भूमिका निभाता है अपनी। और इसके बाद अगर अपन देखें तो ये जो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को विशेष प्रकार की जो डाई होती है एक, उससे अभिरंजित किया जाता है और उस डाई का नाम है जेनस ग्रीन। मित्रों इसके अंदर सर्वाधिक ऑक्सीकरण एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सर्वाधिक ऑक्सीकरण एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सर्वाधिक ऑक्सीकरण एंजाइम पाए जाते हैं। और कुछ अन्य क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। मित्रों यदि हम बात करें इसके रासायनिक संगठन की तो सर्वप्रथम इसका रासायनिक संगठन देखते हैं अपन, इसका रासायनिक संगठन देखते हैं अपन। तो यदि हम इसके रासायनिक संगठन की बात करें अपन, देखिए दोस्तों क्या करें अपन, रासायनिक संगठन की बात करें अपन, माइटोकॉन्ड्रिया की रासायनिक संगठन की बात करें अपन, तो इसमें क्या होता है मित्रों, 70% क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 70% प्रोटीन पाई जाती है। और 25% क्या पाई जाती है मित्रों, लिपिड्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लिपिड्स पाई जाती है। और 0.5% क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 0.5% क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। मित्रों इसके रासायनिक संगठन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, 70% प्रोटीन पाई जाती है, 25% लिपिड पाई जाती है और 0.5% क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रासायनिक संगठन की यदि हम बात करें, रासायनिक संगठन की यदि हम बात करें तो इसके अंदर 70% क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, 25% लिपिड्स पाया जाता है। और इसके साथ साथ यदि हम देखें तो इसके अंदर 0.5% क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। मित्रों जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स होती है उसमें आयन पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, एक तो होता है कौन सा, सल्फर आयन, वह क्या पाया जाता है मित्रों, कॉपर आयन पाया जाता है। किसमें, मैट्रिक्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मैट्रिक्स में पाया जाता है। और इस कॉपर व सल्फर आयन के अलावा, कॉपर व सल्फर आयन के अलावा इसमें क्या पाया जाता है मित्रों, क्या पाया जाता है, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और साइटोक्रोम रिडक्टेज, रिडक्टेज क्या पाया जाता है मित्रों, रिडक्टेज पाया जाता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम रिडक्टेज और क्या पाया जाता है, ट्रांस एमिनेज पाए जाते हैं। ट्रांस एमिनेज,
एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम रिडक्टेज और ट्रांस एमिनेज एंजाइम पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो फैटी एसिड होते हैं दोस्तों, फैटी एसिड ऑक्सीडेज ये एंजाइम होते हैं मित्रों, जो कहां पाए जाते हैं? इस मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। मित्रों, यदि हम इसकी रासायनिक संगठन की बात करें तो इसमें 70% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। 25% क्या पाया जाता है? लिपिड्स पाया जाता है। और 0.5% इसके अंदर क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। मित्रों, यदि हम बात करें इसके मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स में सल्फर व कॉपर आयन के अलावा कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हो गया और ट्रांस एमिनेज हो गया। इसके बाद में यदि हम बात करें साइटोक्रोम रिडक्टेज हो गया और फैटी एसिड ऑक्सीडेज हो गया। ये एंजाइम कहां पाए जाते हैं मित्रों? कहां पाए जाते हैं? ये एंजाइम पाए जाते हैं मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो इसमें क्या पाए जाते हैं? कुछ मात्रा डीएनए की वह कुछ मात्रा किसकी पाई जाती है? आरएनए की पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? कुछ मात्रा पाई जाती है डीएनए की और कुछ मात्रा किसकी पाई जाती है? आरएनए की पाई जाती है। यदि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले डीएनए व आरएनए की, तो इसे कहा जाता है दोस्तों, क्या डीएनए को कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और आरएनए को कहा जाता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए कहा जाता है। इनकी सहायता से दोस्तों ये क्या काम करते हैं? इनकी सहायता से क्या काम करते हैं? इनकी सहायता से जो अपने लिए आवश्यक प्रोटीन होते हैं, जो अपने लिए आवश्यक जो प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं? आवश्यक जो प्रोटीन होते हैं और एंजाइम होते हैं, आवश्यक प्रोटीन होते हैं और एंजाइम होते हैं, उनके संश्लेषण में सहायता करते हैं दोस्तों। इनका संश्लेषण करते हैं। एंजाइम का क्या करते हैं दोस्तों? संश्लेषण करते हैं। मित्रों, जो रासायनिक संगठन के अंदर अपन देखें तो इसके अंदर कुछ मात्रा डीएनए की पाई जाती है और कुछ मात्रा किसकी पाई जाती है? आरएनए की पाई जाती है। तो जो डीएनए पाया जाता है उसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है और जो आरएनए पाया जाता है उसको माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और आरएनए, माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए की सहायता से ये जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? अपने लिए आवश्यक जो प्रोटीन होता है और एंजाइम होता है उसका क्या करता है? संश्लेषण करता है। क्या करता है? संश्लेषण करता है। इसके साथ देखिए दोस्तों, एक कोशिका में जितने माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं वो सब मिलकर के किसका निर्माण करते हैं मित्रों? मिलकर किसका निर्माण करते हैं? कॉन्ड्रियोसोम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं मित्रों? कॉन्ड्रियोसोम का निर्माण करते हैं। एक कोशिका में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? कॉन्ड्रियोसोम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कॉन्ड्रियोसोम का निर्माण करते हैं। और क्या कहलाते हैं? कॉन्ड्रियोसोम कहलाते हैं या कॉन्ड्रियोसोम का निर्माण करते हैं। यदि हम बात करें किसकी बात करें? मांसपेशियों में पाए जाने वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मांसपेशियों में जो पाए जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको किस नाम से जानते हैं मित्रों? किस नाम से जानते हैं? सार्कोसोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सार्कोसोम के नाम से जानते हैं। और ये सार्कोसोम शब्द कल हमने देखा था, किसने दिया था? ये सार्कोसोम शब्द जो दिया था वो किसने दिया था मित्रों? कोलिकर ने दिया था। किसने दिया था? कोलिकर ने दिया था। ये तो था क्या मित्रों? रासायनिक संगठन किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसमें हमने देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें 70% क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। और जो 30% होता है मित्रों, वो 25% जो होता है वो क्या पाया जाता है? क्या पाई जाती है मित्रों? लिपिड्स पाई जाती है। और जो 0.5% क्या होता है? आरएनए पाया जाता है। यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स की बात करें अपन, तो उसके अंदर सल्फर व कॉपर आयन के अलावा कुछ एंजाइम पाए जाते हैं मित्रों। और जो कॉपर व सल्फर आयन के अलावा कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, वो एंजाइम दोस्तों एक तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है। और यदि हम बात करें किसकी? उस एंजाइम की, तो साइटोक्रोम, दूसरा जो एंजाइम है वो है साइटोक्रोम रिडक्टेज और फैटी एसिड ऑक्सीडेज और जो अन्य जो है वो है ट्रांस एमिनेज। ये 4 प्रकार के एंजाइम किसमें पाए जाते हैं मित्रों? इस माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो क्या पाए जाते हैं?
कुछ मात्रा में डीएनए पाया जाता है, कुछ मात्रा में क्या पाया जाता है मित्रों, आरएनए पाया जाता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो कुछ मात्रा में डीएनए पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के नाम से जाना जाता है। और जो आरएनए पाया जाता है उसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए के नाम, आरएनए बोला जाता है। मित्रों इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए व माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए की सहायता से जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या काम करता है, वो करता है दोस्तों क्या, समय के लिए क्या बनाता है, एंजाइम व प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो जो एक कोशिका में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मिलकर क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं मित्रों, कॉन्ड्रियोसोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉन्ड्रियोसोम कहलाते हैं साथियों। यदि हम बात करें जो मांसपेशियों में पाया जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया है वो किस नाम से जाना जाता है, वो सार्कोसोम के नाम से जाना जाता है। और ये सार्कोसोम शब्द किसने दिया था, कोलिकर ने दिया था। किसने दिया था, कोलिकर ने दिया था। तो मित्रों ये तो था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो संपूर्ण होता है। साथियों उम्मीद करता हूं 2 लेक्चर के अंदर मैंने माइटोकॉन्ड्रिया करवाया है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन शायद नहीं आएगा, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को दोस्तों क्या करें, वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जाएगा और वो कंटेंट शायद आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। जय हिंद साथियों, जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आएगा और इसी प्रकार इस चैनल से जुड़े रहे साथियों। बहुत अच्छा कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा दोस्तों। सबसे पहले अपन यहाँ पर संपूर्ण रूप से बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में अपन देखते हैं केमिस्ट्री शुरू करें या फिजिक्स से शुरू करें। उसके बाद आपको हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी देखने को मिले। तो जैसे जैसे अपना स्टूडियो धीरे धीरे प्रगति पर होगा वैसे वैसे हम आपको यहाँ पर तमाम प्रकार की सुविधाएं देंगे साथियों। जय हिंद साथियों, जय हिंद।